श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 84। जब श्री राम जी ने रावण का रथ चूर चूर कर दिया तो उनका सारथी उसको हाँक कर रावण के महल में ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर श्री राम जी को प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। इहा विभीषण सब सुधि पाई, सपथ जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवु नाथ पैगे भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सिकंदर। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमद आदि अंगद सब धाय। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन बा क्रोध विशेषा। रंते नीलज भाजी ग्रह आवा, इहा आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वारथ मन राता। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब तोड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोपि, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारि निकारी बाहर, ते अति दीन पुकारही। तब उठहु क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरणवा नर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलो निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागे जीवन की आस। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उठाए सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजावो युद्ध निशाना। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनिय पारा, बहु गज रथ पदादत असवारा। प्रभु सन्मुख धाये कल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इहा देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत हम हई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावऊ एहि, अति से दुखित होत वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे जानकी जी को बहुत ही दुखी हो रही हैं, इसे अधिक न खिलाइए।
देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे सुमन बीच बीच जाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कस्यु निशंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांत धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखाकर कटी कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कहदास तुलसी जबहि प्रभु सर चापे, कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमहि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथों में लेकर फिर आने लगे, तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हर्ष सुर बरसै सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर अनी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनगण घट्टा। बहु कृपान तरवार चमकही, जन दह दिसी दामनी दम कही। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जई मनहु बलाहक घोरा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले, जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु उर सुहाए। उठई धुरी मानव जल धारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। दुहु दिसी पर्वत करे प्रहारा, व्रजपात जन बारहि बारा। रघुपति कोप बाण झरी लाई, घायल भे निश्चर समुदाय। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरहि, गुरमि गुरमि जय तय मही परहई। स्रवई सेल जन निर्झर भारी, सोनित शरीर सा कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठे और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम आपावनी। दऊ कूल दल रथ रेत चक्र, अभ्रत बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग कर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमट घने। डरपों को भय उत्पन्न करने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं।
रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर, सर्प हैं, धनुष, तरंगे हैं और ढाल, बहुत से कछुए हैं। वीर परई जन तीर तरु, मचा बहु बहफीन, कादर देख डरई तय, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। वजही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाजोटिन कराला, काक कंकले भुजा उड़ाही, एक ते चीनी एक ले खाही। एक कहई ऐसे ही सोंघाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट घायल तट गिरे, जह तय मनुज अर्ध जल परे। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े जोटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ उस नदी में स्नान करते हैं। कोई और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल पड़े हों। खेचे गिद्ध आंत तट भये, जन पंसी खेलत चित दय। बहु बट बही चढ़े खग जाही, जन नावार खेल ही सरी माही। गिद्ध आंते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए बंसी खेल रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिन भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ संचही। पट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा ना विधि गावही। जम्बुक निकर कट कटक कटही, खाही हुआई आहा अघाही दपटही। कोटिन रुंड मुंड बिन डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलई जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। खपरिन खग आलुच जुजही, सुबट बटन डहावही। वानर निशाचर निकर मर्दही, राम बल दर्पित भई। संग्राम अंगन सुबट सोवही, राम सरनि करही हमें। मुंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु प्याते देखा, उपजा उर अति शोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित माँ तली ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोभ उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल, मनोहर, अजर, अमर
और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे। रथ आरूढ़ रघुनाथी देखी, धाय कपिबल पाए विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुवीर ही बांची, लक्ष्मण कपिन सो मानित सांची। देख कपिन निसाचर अनि, अनुज सहित बहुत कौशल धनी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति अप डरे। जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वही करे। निज सैन्य चकित विलोक, हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमेष, हर्ष महु हर्षी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल, शमित भय अति भीर। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हु ते भट संजुग माही, सुनु तापस में तीन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध इव बालि विचारा। निश्चर निकर सुबट संघारव, कुंभकर्ण गण नाद ही मारहु। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर, दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज भयरु सब लेउ निबाही, जोरन भूप बाजी नहीं जाही। आज करहु खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल अपी जनी देखाई मनुसाई। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी पूर्णता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलै के वल्लागहि। एक कही कही करहि, अपर एक करहि, कहत ना बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, करते नहीं,
दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुन विहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, भैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय पैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध स्कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, तिसी अरु विदिश गगन मही छाए। पाव अक्सर छाड़ौ रघुबीरा, छन महु जरे निसाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र सर, शक्ति सी खिलाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण तोड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथी मारसी, परौ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु तावा। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाद किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी की कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोने सायक कसम से। कोदंड दुनियति चंड, सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपत, कमट भूभूधर त्रसे। चेक करहि देख गज दसन, गही मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसम साने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान ऊंचा प्रशवन लगी, छाड़े विसिक कराल। राम मारे गन गन चले, लह लहात जन व्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण बाण सपच जन उर्गा, प्रथमई हतेउ सारथी दुर्गा। रथ विभंज हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधिनाना। विफल होई सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरत उठाई कोपी रघुनायक, खींची सरासन छाड़े सायक। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं, जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निरही गए चले रुधिर बनारे। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पटारे,
भुजई समेत शीस मही पारे, काट तही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हाय, कटत जरत पुनि नूतन भाई। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट कर गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीशा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानव अमित केतु अर राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जन राहु केतु अनेक नभ, पत स्रवत सोनित धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि, जनु कोपि दिन कर कर निकर, जह तह बिंदु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, विसरा मरण भई रिस ठाडी, गर्जहूड महा अभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसे बान रघुपति तत तोप्यो, दंड एक रथ देख न परहु, जन निहार महु दिन कर दुरेहु। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना, सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिस गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मारन धावई, जय जय धुनि करि भय उपजावई, कै लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कै रघुवीर कौशलाधीशा। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहु राम कहि सिर निकर धाय, देख मरकट भजी चले, संधान धनु रघुवंश मनि हसी, सरिन सिर भेदे बले। सिर मालिका कर कालिका, गई वृंद वृंदन बहु मिली, करि रुधिर सरि मंजन, मनऊ संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? रह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे
रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुण्य 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रंता रत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई जहायो। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु तो यह लीला ही कर रहे थे, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कौ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। ते कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख छट चह से संपदा, अस कई हाने से माज और गदा। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहारी, घोरी कटोरी लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संभार दाई धायो रिस भर्यो। द्वौ वीरो अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ता कहु गने। बीच में छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितई की काऊ। सो अवबिरत काल जो, रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही तो प्रभाव है। रामा देखा श्रमित विभीषण भारी, रामा धायौ हनुमान गिरिधारी। रामा रथ तुरंग सारथि निपाता। रामा हृदय माजितेहि मार सिलाता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, धरम सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।